हाल में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर सरकार ने उनके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। इसी को लेकर जल संसाधन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट ने गुरुवार को ऐसे ही 2 कर्मचारियों के घर पहुंचकर उनके एक परिवार के सदस्य को नियुक्ति पत्र दिया। मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। अनुकंपा नियुक्ति के साथ अन्य जो भी हित लाभ उस कर्मचारी के बनते हैं उसके परिवार को दिए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर न्यूज वर्ल्ड के स्टेट हेड राजेश सक्सेना से खास बात की। कोरोना काल में जिन सरकारी कर्मचारियों का निधन हुआ, सरकार ने फैसला लिया है कि उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत जल संसाधन विभाग ने कर दी है। आज जिस तरह से विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट जी ने घर पहुंचकर नियुक्ति पत्र दिए और अन्य जो बेनिफिट्स होते हैं सरकारी कर्मचारियों की, उसकी भी कवायद शुरू की है। इसके अलावा तमाम मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, जिस तरह से कोरोना काल रहा, तमाम लोगों की जिंदगियां गई, सरकारी कर्मचारियों का जिस तरह से निधन हुआ, लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि ऐसे कर्मचारियों के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। आपके विभाग ने शुरुआत की है, क्या कहें? एक ये आपदा, बड़ी चुनौती, बड़ा संकट, बड़ी महामारी कोविड था। इस कोविड में, इस संकट में, इस महामारी में कई परिजन हम लोगों से बिछड़ गए। उसमें हमारे विभाग के भी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 86 लोग का निधन हुआ, छोटे बड़े सब मिलाकर। ये एक दुखद घटना है और मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं इसको लेकर चिंतित हैं। इस कोविड में जो दुखद घटना हुई है उसको मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने पहल की है कि मात्र 8 दिन में जिन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे सकते वो देंगे। अन्य सुविधाएं में कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट ना हो। सारे विभाग के आला अफसर को मुझे निर्देश दिए हैं कि मुझे 8 दिन में जो 86 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, हमसे बिछड़े हैं, उनकी अनुकंपा नियुक्ति से लेकर सारी सुविधाओं का समाधान करके मुझे सूचित करें। ये मैंने सारे विभाग के मेरे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। सिलावट जी, तकरीबन कितने लोग ऐसे आपके विभाग के होंगे जिनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? या अभी इस पे कार्य चल रहा है, मेरी संज्ञान में है। मैं इसको अति शीघ्र, मैंने 8 दिन का समय दिया है। ये सकारात्मक पहल हमारे विभाग ने, सिंचाई विभाग ने की है। विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ और आपके माध्यम से उन्हें निर्देश भी देता हूँ। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं, 8 दिन में सारी समस्याओं का समाधान कर मुझे सूचित करें। सिलावट, जिस तरह से देखा कि आपको भी हमने देखा कि इंदौर में जिस तरह से आपने पूरी कवायद की कोरोना काल में, फर्स्ट लहर के बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं ये कहा जाता रहा कि जो एक्शन होना चाहिए तैयारी को लेकर वो नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं सेकंड जो वेव है वो कम धीरे धीरे हो रही है। थर्ड की लेके आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर किस तरह से मानते हैं कि किस तरह से मुस्तैदी से और आगे बढ़ा जाए कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसको समय रहते ही संभाल लिया जाए? आप जानते हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री ने पिछले 3-4 दिन पहले ही हर उस बिंदु पर उन्होंने चर्चा की, थर्ड लहर की बात की कि वेव आएगी, कि उसकी पहली समस्या होती है ऑक्सीजन की। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इस संकट से, जब पूरे राष्ट्र में ऑक्सीजन की बात हो, मध्य प्रदेश अच्छी स्थिति में रहा। और जबकि हमारे यहाँ कोई भी ऑक्सीजन की एक भी इकाई नहीं है, पर मध्य प्रदेश ऑक्सीजन पे आत्मनिर्भर बने, ये उनकी पहल है, ये उनका संकल्प है, ये उनका विश्वास है और सारे अफसरों को उन्होंने निर्देशित किया। इसके बाद हर शासकीय अस्पतालों में उन्होंने निर्देशित किया है कि बेड बढ़ाने की बात करें।
आईसीयू बेड से ऑक्सीजन बेड से सब बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और अलग से बच्चों के लिए भी बेड बढ़ाए जाएंगे। और इसी के साथ जो मेडिसिन की बात है उसके ऊपर भी इस पर समीक्षा हो गई है। एक एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी ने थर्ड वेव के लिए तैयार कर लिया है, एक अच्छी सोच के साथ, बड़ी चुनौती के साथ। पर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको इसका सामना नहीं करना पड़े। सिलावट जी, विभाग की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है तमाम सारी चीजें विभाग की भी प्रभावित हुई हैं कि सारी लड़ाई कोरोना के लिए लड़ी जा रही थी। क्या विभाग की तरफ से अब किस तरह से एक्शन है कि आगे आपका विभाग और आप जानते हैं पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस कोविड से प्रभावित है। हमारा मध्य प्रदेश भी है, वो भी प्रभावित हुआ है, हमारा विभाग भी प्रभावित हुआ है और जनजीवन, हर व्यक्ति पर इसका कोविड का प्रभाव पड़ा है। आप सबके सहयोग से अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड पूरे जिले में नियंत्रण में, काबू में है। मैं अब हर विभाग और मध्य प्रदेश एक सुचारू रूप से आगे बढ़ने की दिशा में काम हो रहा है। एक आखिर में सवाल, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर सभी राज्यों को फ्री जो उसकी कवायद शुरू कर दी है, इसका बेनिफिट्स एमपी को भी, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि तकरीबन जितने करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए, इससे भी राहत एक राज्य। मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश के भाई और बहनों की ओर से बाकी में उनके हम ऋणी हैं कि इस कोविड से, इस संकट, इस महामारी का जो ब्रह्मास्त्र है वो वैक्सीन है। और उन्होंने जो एक सौगात हर प्रांत को दी है उसमें हमारा मध्य प्रदेश भी है। हमारे सद्य मुख्यमंत्री जी ने उनको धन्यवाद दिया है। मैं भी उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य के नाते केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए लगातार आपने प्रयास किए हैं, क्या उसकी स्थिति है और किस तरह से आगे? केन बेतवा मध्य प्रदेश का एक संकल्प है। बुंदेलखंड के विकास और प्रगति का एक नींव का पत्थर साबित होगी। सिंचाई से लेकर पानी का अभाव बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त का सामना करना पड़ता था और ये केन बेतवा के आ जाने के बाद इसका समाधान होगा। कई वर्षों से ये योजना लंबित थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों ने मिलकर इस संकल्प लिया, उसको अति शीघ्र हम चालू करें। चलिए, बहुत शुक्रिया तुलसी सिलावट जी। तो आप देख सकते हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जिस तरह से लगातार कोरोना काल में डटे रहे, इंदौर में जिस तरह से देखा कि उन्होंने किस तरह से वहां पर कवायद की, और यही कारण है कि कोरोना आज नियंत्रण में है, काबू में है और आगे की भी जो कवायद है वो भी इसी गति से चलेगी। और कहीं ना कहीं उन्हें पूरा विश्वास है कि कोरोना से पूरी तरीके से मध्य प्रदेश मुक्त होगा और तमाम सारी जो चीज़ें हैं, जो तमाम सारी योजनाएं हैं, जो विभाग के काम हैं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।